राजस्थान के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की सभी शाखाओं में निवेशित नागरिकों की करोड़ों की जमा राशि को वापस दिलाने के लिए संसद में आवाज उठाने का आश्वासन सांसद इम्तियाज जलील ने दिया और संगठन की ओर से इस बारे में एडीएन से बात करते हुए जानकारी दी गई। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट राजस्थान के जमाकर्ताओं की ओर से अशोक भूतड़ा, शिवनाथ राठी के नेतृत्व में सांसद इम्तियाज जलील से मुलाकात की। पिछले 20 वर्षों से जमाकर्ताओं को नियमित रूप से पैसा मिल रहा था, लेकिन 2018 में केंद्र सरकार ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया और जमाकर्ताओं को पैसा नहीं मिल रहा है। आदर्श ने 29 राज्यों में 809 शाखाओं के माध्यम से 21 लाख से अधिक सदस्यों को जोड़ा है। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाए और जेल में बंद चेयरमैन सहित निदेशक मंडल को जमाकर्ताओं का पैसा वापस दिलाया जाए। इस अवसर पर औरंगाबाद, पैठन, कन्नड़, गंगापुर, जालना से बड़ी संख्या में जमाकर्ता उपस्थित थे। जलील ने प्रतिनिधिमंडल को मदद का आश्वासन दिया है। जो गरीब लोग जिंदगी के अपना पूरा पैसा इसमें लगाए हुए थे, उनका करोड़ों रुपया लेकर डायरेक्टर्स, चेयरमैन, डीडीआर ऑफिस, ऑडिटर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब ने मिली भगत करके इनका पैसा है तो पूरा लेकर भाग गए हैं। हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और मैंने उनको वादा किया हूं कि तुम्हारे पैसे के एक एक रुपये की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। इसी दौरान हमको एक और आदर्श का घोटाला सामने आता है जो राजस्थान में होता है, लेकिन उसके ब्रांचेस पूरे ऑल इंडिया के अंदर है यहाँ पर, और इसको चलाने वाले भी साहब जो है उनका नाम मोदी है बताया जाता है। जय मोदी। तो ये है कि आखिर ये गरीबों को लालच दिलाकर कि हम 13% देंगे, 14% देंगे, 15% देंगे, कोई भी आदमी इसमें फंस जाता है। लेकिन ना तो इसके लिए आरबीआई कोई दखल लेती है, ना केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का सहकार विभाग इसके अंदर, ना राज्य सरकार वहाँ की कोई दखल लेती है, क्योंकि ये सब गरीब लोग हैं। जिस तरह यहाँ के आदर्श घोटाले के अंदर तकरीबन 8 लोगों की जान गई है, ये राजस्थान के घोटाले के अंदर भी कई सारे लोगों की ज़िंदगी भर की पूंजी थी, वो भी ख़त्म हो गई है, वो लेकर भाग गए हैं। पिछले कई सालों से ये मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मामला चूंकि राजस्थान का है, इनकी प्रॉपर्टी राजस्थान के अंदर है, तो मैं केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जो भी मेरी तरफ से मुमकिन हो सकता है मैं फॉलो अप करूंगा। लेकिन आदर्श यहाँ का जो है, मैं एक बार आदर्श के पूरे जितने भी निवेशक हैं, डिपॉजिटर्स हैं, उनको आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारे एक एक रुपये की जिम्मेदारी सांसद इम्तियाज जलील लेगा करके, और तुम्हें वो पैसा वापस दिलवा के रहेगा। एडीएन से बात करते हुए संगठन के अध्यक्ष सदानंद ताम्रकर ने दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोलते हुए अपनी मांग रखी। एक राष्ट्रीय संगठन जो कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों, कर्मचारियों और एडवाइज़र के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर और हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष श्री अशोक भूतड़ा जी के द्वारा अपने क्षेत्र के स्थानीय सांसद सैयद जलील साहब को उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संदर्भ में कुछ मांगे सरकार के समक्ष रखी है। इसके हेतु उन्होंने ज्ञापन में सारी चीज़ों का उल्लेख किया और हम भी इसी के लिए लगातार प्रयासरत हैं। विधिक कार्यों के माध्यम से, कानूनी कार्रवाई के माध्यम से हम सभी सदस्यों के, निवेशकों के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं और हमारा इस ज्ञापन के माध्यम से, माननीय सांसद महोदय के माध्यम से, हम सरकार से भी निवेदन करना चाहेंगे कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर, लिक्विडेटर को हटाकर एक नया बोर्ड बनाया जाए और नए बोर्ड के माध्यम से सोसाइटी को पुनः संचालित करके सदस्यों के भुगतान को सुनिश्चित किया जाए। आज लगातार हम इसी के लिए कार्य कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और केवल कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से ही हम माननीय सरकार के समक्ष निवेदन रख रहे हैं कि सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए ऐसे उचित कदम उठाए और सोसाइटी को पुनः रेगुलेट करके सोसाइटी से संबंधित एडवाइज़रों के रोजगार को, कर्मचारियों के रोजगार को सुनिश्चित करें और निवेशकों के भुगतान को सुनिश्चित करो। जहाँ तक लिक्विडेशन की बात है, सोसाइटी पर लिक्विडेटर नहीं लगना चाहिए था, जो कि गलत तरीके से और बहुत ही जल्दबाजी में सरकार ने लिक्विडेशन लगाया और निवेशकों के हितों की दरकिनार करते हुए उन्होंने सारी चीज़ों पर, लेन देन पर सोसाइटी के ऊपर एक प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण विगत 5 वर्षों से सोसाइटी के द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं हुआ।
लिक्विडेटर लगाने के पश्चात भी किसी भी प्रकार से निवेशकों को राहत प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि सर्वथा अनुचित है। और एडीएन से बात करते हुए संगठन के सचिव नीरज श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से संवाद करते हुए अपनी मांग को विस्तार से बताया। पिछले 1 वर्षों से हमने संगठन का रजिस्ट्रेशन उदयपुर में करवाया है। इसमें आदर्श पीड़ित जितने भी लोग हैं उसमें सारे मेंबर हैं। इसके माध्यम से हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे जो भी संगठन में और जो भी मेंबर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेशक हैं, उसमें जो भी सरकार ने लिक्विडेशन और भी जांच एजेंसियां लगाई उनको तुरंत रिमूव करे और इस पे एक नया बोर्ड गठित करके और लिक्विडेटर को हटा के नया प्रशासन नियुक्त करके लोगों की भुगतान की प्रक्रिया और मेंबर्स के साथ में इस तरीका का भुगतान की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। इसमें हमारे महाराष्ट्र में अशोक जी भूतला जी हैं, जो हमारे यहाँ एक कोषाध्यक्ष के रूप में कार्पोरेट स्टेट लेवल पे हैं, जिन्होंने अभी कल की डेट में हमारे वहाँ के सांसद जी को अपना ज्ञापन भी दिया है, जिसके माध्यम से हमारी मांगों को पहुँचाया जाए। पुनः मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हमारी बातों को सरकार उसको सुने और उसको संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करे।